और प्रतिक्रमण भी करना पड़ेगा। कोई ऐसा दोष भी होता है कि जिसमें आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों अनिवार्य होते हैं, तो उसके लिए तदुभय नाम का प्रायश्चित है। किसी के अकेले आलोचना से हो जाता है, किसी का अकेले प्रतिक्रमण से हो जाता है, और कुछ दोष ऐसे होते हैं कि जिनको आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों के साथ निवृत्त किया जाता है। संसक्तान्न पान उपकरण आदि विभजनम विवेक। संसक्त माने जिसके प्रति आसक्ति हो गई, ऐसे अन्नपान है। पान यानी सिर्फ पानी नहीं है, पान यानी पीने के बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं जिनके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो गई है, और उपकरण आदि है जिनके प्रति आसक्ति हो जाए, उनका विभजनम विभाग कर देना। गुरु बोल देंगे कि बस इस चीज का आप 1 महीने तक के सेवन नहीं कर सकते। ये विवेक नाम का प्रायश्चित है। जैसे अनार का रस खूब अच्छा लगने लगा और बाद में स्वयं को जानकारी हुई कि मैं 6 महीने से अनार का रस ले रहा हूं और मुझे उसमें अनार के रस में प्रीति होने लगी है, तो फिर गुरु से जाकर कह दिया, तो गुरु बोल देंगे अब छोड़ दो। कितने समय के लिए? तो जितनी भी अवधि होगी उसकी पात्रता देख करके गुरु महाराज बतला देंगे कि इतने समय के लिए छोड़ दो। उपकरण का विभाग हो जाएगा कि ये कमंडल अब तुम नहीं इस्तेमाल करो, अब तुम्हें दूसरा कमंडल देते, ये लो। वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है ज्यादा सुंदर नहीं है, तो फिर वो प्रायश्चित हो गया उनमें। पिछी में भी ऐसा हो सकता है, शास्त्र में भी हो सकता है। सर्वार्थ सिद्धि को लेकर अगर मान लो 2 शिष्यों में आपस में कुछ विवाद होने लग जाए कि नहीं ये हमारे पास रहेगी आज, वो बोले कि नहीं मेरे पास रहेगी, तो फिर गुरु कहेंगे अब दोनों के पास नहीं रहेगी, मेरे पास रहेगी प्रायश्चित हो गया विवेक। फिर कायोत्सर्ग आदिकरणम वित्सर्ग, कायोत्सर्ग आदि को करना वित्सर्ग प्रायश्चित। फिर अनशनाव मौदर्य आदि लक्षणम तपः, तप नाम का प्रायश्चित किसको कहेंगे? अनशन, ऊनोदर आदि नाम है जिसका, ये तप प्रायश्चित। रस परित्याग भी हो सकता है उसमें। दिवस पक्ष मासादिना प्रव्रज्या हापनम छेद, दीक्षा जो हुई है, मान लो 7 साल पूर्व दीक्षा हुई है, अब कोई गलती हो गई है, तो गुरु महाराज कहेंगे कि अब तुम्हारी दीक्षा 14 दिन कम मानी जाएगी। 7 वर्ष में से 14 दिन कट गई, छेद हो गया दीक्षा का। अथवा पक्ष, तुम्हारी दीक्षा का एक पक्ष के लिए छेदन कर दिया गया है, 2 पक्ष के लिए, जितने भी पक्ष हों। मासा देना, 6 महीने के लिए तुम्हारी दीक्षा नष्ट मानी जाएगी, 11 महीने की तुम्हारी दीक्षा नहीं गिनी जाएगी। इस प्रकार से छेदन कर दिया तो वो छेद प्रायश्चित हो गया। अब ये सब क्या होता है कि जब तक उस गुणस्थान में जहां तक के संज्वलन मान कषाय का उदय है, तो इस प्रायश्चित से जो अंदर पीड़ा होती है, उस पीड़ा से, उस दोष के प्रति अंतरंग में विशुद्धि उत्पन्न होती है कि उस दोष के कारण मुझे ये दंड मिला है जिसके लिए मुझे मानसिक पीड़ा हो रही है, अंतरंग पीड़ा हो रही है ना। इस प्रायश्चित से क्या हो रहा है? दीक्षा छेद करने से बाहर से क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। दीक्षा छेद का अर्थ ये थोड़ी कपड़े पहना देना, कपड़े पहनाना दीक्षा छेद नहीं है, वो तो दीक्षा भंग है। दीक्षा छेद जो प्रायश्चित है उसमें क्या होता है कि दीक्षा जितने दिनों की है उसमें से कम कर दी है। तो कम करने से क्या हो गया कि ठीक है उनने तप किए हैं, पहले 7 वर्ष से तपस्या की है, लेकिन अब उनकी दीक्षा 6.5 वर्ष की मानी जाएगी अथवा 6 वर्ष की मानी जाएगी। मैंने 1 वर्ष की दीक्षा साधु समाज में उनकी खंडित हो गई, समाप्त हो गई। बहुत बड़ी बात है। मैंने अब उनका जो प्रतिक्रमण होगा, जैसे मान लो 5 वर्ष की दीक्षा छेद हो गया, 5 वर्ष का दीक्षा छेद होने से 1 युग प्रतिक्रमण समाप्त माना जाएगा उनका। कितने प्रतिक्रमण किए पूछेंगे साधु, तो रोज प्रतिक्रमण किए वो नहीं बताते। साधु का जो परिचय होता है उसके लिए एक अलग पत्रक होता है। वो पत्रक अभी क्या है श्रावकों को मालूम नहीं है, और मूलाचार ग्रंथ में उसका पूरा विभाग भी है कि दीक्षा कितने समय की है, विहार कितना किया है, और कितने प्रतिक्रमण किए हैं। कितने प्रतिक्रमण किए हैं का अर्थ क्या है? वो पूरे दिन बता देंगे क्या कि इतने प्रतिक्रमण किया है, उसको दुगना करके सुबह शाम? ऐसा नहीं है। कितने प्रतिक्रमण का अर्थ होता है 5 वर्ष में जो सब संघ मिलकर के एक साथ प्रतिक्रमण करते हैं। आजकल ये परंपरा दिखाई नहीं दे रही, अन्यथा
5 वर्ष में सारे जैन साधु भारत के किसी एक स्थान पर एकत्रित होकर के एक साथ प्रतिक्रमण करते थे। ये जैन परंपरा थी, युग प्रतिक्रमण उसका नाम था। तो ऐसे तुमने कितने प्रतिक्रमण किए हैं? इस शंका के समाधान में, मतलब इस प्रश्न के उठने पर उनको बोलना पड़ेगा कि मैंने एक ही किया है, 2 किए हूं, लेकिन अगर 5 वर्ष की दीक्षा नष्ट हुई है उनकी, तो फिर उनको ये कहना पड़ेगा कि एक प्रतिक्रमण है मेरा। बहुत बड़ा प्रायश्चित हो गया ये। संज्वलन मान की अपेक्षा से, अब संज्वलन की बात चल रही है यहां पर, फिर प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण में तो क्या स्थिति होती होगी? वो तो और बड़े मान है। देशवृत्ति तो 5 वर्ष का ऐसा नहीं है उसमें। देशवृत्ति में क्षुल्लक क्षुल्लिका के लिए तो होगा, क्योंकि वो संगस्त माने जाते हैं। बाकी तो प्रतिमाधारी जो है उनके लिए तो ऐसा कोई विधान उल्लेख में आया नहीं है। दूसरी प्रतिमा से 2 बार प्रतिक्रमण का उल्लेख है। जब किसी ने 2 प्रतिमा धारण कर ली तो सवेरे और शाम 2 बार उसको प्रतिक्रमण करना चाहिए, ऐसा तो विधान आया है शास्त्र में। चातुर्मासिक कर सकते हैं, वार्षिक कर सकते हैं, बाकी ऐसा उल्लेख स्पष्ट मिला नहीं है कहीं। पक्ष मासादि विभागीन दूरतः परिवर्जनम परिहार है। एक पक्ष के लिए या एक महीने के लिए, आदि शब्द से कुछ वर्षों के लिए, विभागेन, इन विभागों के माध्यम से दूरतः परिवर्जनम, संघ से दूर कर देना। इतने समय तक आप संघ में वापस नहीं आ सकते, कोई गलती हुई हो तब, तो वो परिहार नाम का प्रायश्चित्त कहलाता है। किसी को प्रभावना के लिए भेज रहे हैं वो एक अलग बात है, और किसी को दोष होने पर संघ से कुछ निर्धारित समय तक दूर कर रहे हैं, उसका नाम परिहार प्रायश्चित्त है। तो कम से कम उनके मन में तो होना चाहिए गुरु के, क्योंकि प्रायश्चित जो इसमें क्या है कि अनियत काल नहीं लिखा है, पक्ष मास आदि के विभाग के साथ प्रायश्चित दिया है। ऐसा नहीं कि तुम जिंदगी भर हमसे दूर रहो, ऐसा तो नहीं लिया है। अथवा ऐसा भी विकल्प बन सकता है कदाचित, कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए। अब ये बड़ी बात है, मतलब गुरुओं की बात है, तो वो प्रायश्चित शास्त्र असली में उन्हीं का विषय है। पुनर्दीक्षा प्रापणम उपस्थापना, फिर उपस्थापना नाम का जो प्रायश्चित वो होता है कि जो पहले की दीक्षा थी वो अब पूरी नष्ट मानी जाएगी तुम्हारी, अब फिर से तुम्हें दीक्षा लेनी होगी, पुनः तुम्हारे ऊपर 28 मूल गुणों की दीक्षा आरोपित की जाती है, फिर से दीक्षा देना, उसका नाम उपस्थापना नाम का प्रायश्चित है। उसको मूल भी कहते हैं दूसरे ग्रंथों में, मूल। कुछ ऐसे दोष बताए हैं प्रायश्चित में कि कुछ ऐसे दोष होते हैं कि जिनके लिए मूल नाम का प्रायश्चित दिया जाता है, तो वापस उनकी दीक्षा होती है पूरी, मतलब 20-25 साल की दीक्षा नहीं मानी जाएगी उनकी, आज दीक्षा हो जाएगी, नई दीक्षा होगी। विनय विकल्प प्रतिपत्त्यर्थम आह, विनय के भेदों की जानकारी के लिए कहते हैं ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा। 4 विनय होगी। विनय इत्यधिकारेण, विनय इसका प्रकरण होने के कारण अभिसंबंध क्रियते, क्योंकि यहां सूत्र में विनय शब्द नहीं दिया, लेकिन प्रकरण विनय का है, इसलिए उसका संबंध कर लिया जाता है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय, चेते। अब इनका स्वरूप देखिए क्या है। सबहुमानम, बहुमान सहित, मोक्षार्थम, मोक्ष के लिए, ज्ञान ग्रहणाभ्यास स्मरणादिर, ज्ञान को ग्रहण करना, उसका अभ्यास करना, उसको स्मरण रखना, आदि ज्ञान विनय, ज्ञान की विनय है। शंकादि दोष विरहितम तत्वार्थ श्रद्धानम दर्शन विनय है, शंकादिक दोषों से रहित तत्वार्थों पर श्रद्धान करना दर्शन विनय है। तद्वतश चारित्र्य समाहित चित्तता, ज्ञान और दर्शन से सहित जो मुनि है उनका चारित्र में समाहित चित्तता, चित्त का तन्मय होना, चारित्र में तल्लीन रहना, चारित्र विनय है। प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिषु अभ्युत्थानाभिगमनाजलीकरण
आदि प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिष्वभ्युत्थानाभिगमनांजलिकरणादि उपचार विनय। सामने अगर आचार्य आदि आ जाते हैं तो उपचार विनय की जाती। उपचार विनय किसको कहते हैं? अभ्युत्थान, उठ करके खड़े हो गए। अभिगमन यानी उनके सामने गए। अंजलिकरण, अंजलि कर लिए, ऐसे हाथ जोड़ लिए। आदि, आदि में फिर नमोस्तु आदि जो भी है, ये सब उपचार विनय है। परोक्षेष्वपि, और उपचार विनय परोक्ष में भी संभव है। कैसी? तो परोक्ष में भी आचार्य आदि परोक्ष हैं तो भी उनके प्रति काय वांग मनोभिह, अभिगमन यानी सन्मुख जाना। जैसे आचार्य महाराज वहां से आ रहे हैं 50 फुट दूर से और आप यहां पर हैं, तो उठकर खड़े होने के बाद आपको भी 10-12 फुट आगे जाना चाहिए। पीछे चलना अभिगमन नहीं है, सन्मुख जाना। फिर पीछे चलना का अर्थ अनुगमन होता है, वो आदि शब्द में आएगा। तो परोक्ष में अगर आचार्य आदि हैं तो उनके प्रति क्या करोगे? काय वांग मनोभी अंजलिक क्रिया गुण संकीर्तन अनुस्मरण आदि है। परोक्ष में भी ऐसे हाथ जोड़ करके गुरु महाराज को प्रणाम कर लिया, वचन से स्तुति कर ली। क्या कहा? देखो इसमें आगे काय, सबसे पहले काय शब्द, काय के कारण क्या? काय से क्या किया? अंजलि क्रिया। फिर मन से क्या किया? नहीं, वचन से क्या किया? गुण संकीर्तन, गुणों का उच्चारण किया। और मन से क्या किया? अनुस्मरण, बार बार उनका स्मरण किया कि ऐसे हमारे वो गुरु जी हैं, उनमें ऐसे ऐसे गुण हैं, उनकी ऐसी तपस्या है। इस प्रकार से उनका मन में बार बार स्मरण करना, ये भी विनय है। वैयावृत्ति भेद प्रतिपादनार्थम आह, वैयावृत्ति के भेद की जानकारी कराने के लिए कहते हैं आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्षिक ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम। वैयावृत्तिम दशधा भिद्यते, वैयावृत्ति 10 भेद को प्राप्त होती है। कुतः, किस प्रकार? विषय भेदात, किनकी वैयावृत्ति कर रहे हैं आप, उसके भेद के कारण। अब जिनकी सेवा कर रहे हो वो कौन है, उस अपेक्षा से 10 भेद हो जाते हैं। तो सेवा 10 प्रकार के पात्रों की जा सकती है। आचार्य उपाध्याय तब आचार्य वैयावृत्तिम, उपाध्याय वैयावृत्तिम इत्यादि। आचार्यों की वैयावृत्ति हो सकती है, उपाध्यायों की वैयावृत्ति हो सकती है। तत्र आचरन्ति तस्मात् व्रतानि इति आचार्य, आचार्य कि जिनसे व्रत लेकर के आचरण करते हैं शिष्यजन, वो आचार्य कहलाते हैं। फिर मोक्षार्थम शास्त्रम उपेत्य तस्माद अधीयते इति उपाध्याय, मोक्ष के लिए जिनके समीप आकर उनसे शास्त्र पढ़ते हैं वो उपाध्याय कहलाते हैं। महोपवासाद्य अनुष्ठायी तपस्वी, महान बड़े बड़े उपवास आदि का अनुष्ठान करने वाले तपस्वी कहलाते हैं। शिक्षाशील शैक्षः, जो शिक्षाशील है माने अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो शैक्षिक साधु कहलाते हैं। रुजादिक क्लिष्ट शरीर ग्लान, रोग आदिक से जिनका शरीर क्लिष्ट है, क्लेश को प्राप्त हुआ है, वो ग्लान कहलाते हैं। गण स्थविर संतति, गण का अर्थ होता है जो वृद्ध साधु हैं उनके समूह। और दीक्षक आचार्य शिष्य संस्त्याय कुलम, दीक्षा देने वाले आचार्यों के शिष्यों का जो संस्त्याय है, समूह है, उसको कुल कहते हैं। यानी अपने संघ के जो साधु होते हैं उनकी सेवा करना कुल वैयावृत्ति कहलाती है। और चातुर्वर्ण श्रवण निवह संगह, नि ब गलत छप गया, ब होना चाहिए। आपकी प्रतियों में शायद ब छपा हो, ब ठीक है, इसमें ब है। तो चातुर्वर्ण, 4 प्रकार का जो श्रवण संघ है, समूह है, उसको संघ कहते हैं। चिरप्रव्रजित साधु, जो बहुत पुराने दीक्षित हैं उनको साधु कहते हैं। वैयावृत्ति के प्रकरण में साधु शब्द का अर्थ क्या है? पुराने दीक्षित साधु कहलाते हैं। चातुर्वर्ण में मुनि आर्यिका क्षुल्लक क्षुल्लिका, कल्याण आलोचना में ये भेद लिए हमने। श्रावक इसमें मनोज्ञ में आएंगे आगे। फिर मनोज्ञ लोक सम्मत है, मनोज्ञ उनको कहते हैं कि लोक सम्मत है, माने लोकप्रिय है।
अब इसमें कथनचित श्रावक हो सकता है, कोई गृहस्थ हो सकता है, और आचार सार ग्रंथ में बताया कि कोई जैन धर्म का प्रभावक मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। जैन धर्म की प्रभावना करता है मिथ्या दृष्टि, वो भी मनोज्ञ माना जाता है। तेषाम, उनके व्याधि परिश्रम मिथ्यात्वाद द्युपनिपाते काय चेष्टया द्रव्यांतरेण व तत्प्रतिकारो वैयावृत्यम। उनके यदि व्याधि हो जाए, कोई कष्ट हो जाए, मिथ्यात्व आदि आ जाए, तो अपने शरीर की चेष्टा के द्वारा द्रव्यांतरेण व अथवा किसी अन्य पदार्थ के माध्यम से तत्प्रतिकारो, व्याधि का प्रतिकार करना, कष्ट को दूर करना, मिथ्यात्वादिक को मिटाना, वैयावृत्यम। मनोज्ञ के अंतर्गत वो एक विवक्षित है वो कथन। हाँ तो ठीक है ना, मिथ्यात्व अगर उदय में आ जाए तो फिर उसकी वैयावृत्ति करके मिथ्यात्व मिटाया जा सकता है। वो तो सब बहुत खींचातानी हो गई ना, बहुत हाईफाई हो गए लोग। साधुओं से बचने के सब बहाने निकाल लिए लोगों ने। वो हाँ ठीक है ना, साधु होंगे, मूल तो साधु ही है 10 प्रकार के। बाकी मनोज्ञ की जो उत्तर व्याख्या है उसके अंतर्गत आचार सार आदि ग्रंथों में ऐसा आया है उल्लेख कि मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, जो जैन धर्म के प्रभावक है लेकिन मिथ्या दृष्टि है, तो उनको भी सम्यक दृष्टि बनाया जा सकता है। और स्थितिकरण का स्वरूप क्या है देखिए आप, दर्शन ज्ञान चारित्रात् चलतान धर्म वत्सले प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञे स्थितिकरण मुच्यते। जो दर्शन से विचलित, ज्ञान से विचलित और चारित्र से विचलित हो रहे हैं, उनको वापस दर्शन ज्ञान और चारित्र में स्थापित करना धर्म वात्सल्य है। कौन करेगा स्थापित उनको? जिनके हृदय में धर्म वात्सल्य है। यानी स्थितिकरण बिना वात्सल्य के संभव नहीं है। तो अपने आसानी से पता चल जाता है कि अपन मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि के बारे में तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मिथ्या दृष्टि को पहचानना तो कोई कठिन काम नहीं है। अगर अपन मिथ्या दृष्टि है तो ये देख लो कि साधु की गलती को देखकर अपने अंदर क्या भाव आते हैं। यदि निंदा का भाव आया है तो फिर 100%, उसमें एक भी कम नहीं, 100% मिथ्या दृष्टि। और यदि स्थितिकरण का भाव आ रहा है तो फिर सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि की कोई गारंटी नहीं हो सकती। हो सकते हैं क्योंकि सम्यक के अंग ही ना हो। देखो, माँ अगर बेटे को चोरी करते हुए देखती है तो क्या अखबारों में छपवाती है? प्रेस रिपोर्टर को पकड़ती है कि आना इधर, जरा हमारे लड़के को ठिकाने लगाना है? नहीं, कभी भी नहीं होता है। स्वभाव कभी होता नहीं। वो माँ कभी पड़ोसन को भी नहीं बताएगी कि मेरे लड़के ने मेरे पर्स में से ऐसी चीज चुरा ली थी या फिर ऐसा किया था वैसा, कुछ नहीं। वो बताए बिना उसको सुधारती है। इसी प्रकार जिसके हृदय में जो सम्यक दृष्टि होता है वो साधु के दोष जान लेता है। दोष जानना कोई बड़ी बात नहीं है। दोष तो अंगूठा छाप आदमी भी जान सकता है। थोड़ा होशियार हो, चालाक हो, और अगर कोई मिथ्या दृष्टि पढ़ ले, मूलाचार वगैरह, तब तो वो फटाक से सबके दोष निकाल देगा, एक भी नहीं बचेगा। विद्यासागर महाराज को नहीं छोड़ सकता वो, वहां दोष निकल आएंगे उसके फट से। लेकिन दोष निकालने में कोई स्वाध्याय की महिमा नहीं है। दोष दिखने पर उस दोष को कैसे हटाना, किस प्रकार उनका स्थितिकरण हो, ऐसे भाव करना। श्रेणिक राजा की कथा में वो घटना आती है ना, अनिन्नव अंग की जो कथा आती है ना, तो उसमें एक गुरु का नाम शिष्य ने नहीं बताया। राजा ने पूछा कि आपके गुरु कौन है, तो उन्होंने छुपा दिया नाम। मान कषाय के कारण उनको लगा कि अरे इतने दुबले पतले और फिर इतने तेज रहित मेरे जो गुरु हैं, और मैं इतना तेजस्वी, अगर मैं श्रेणिक राजा से कहूंगा कि ये मेरे गुरु है तो राजा को कैसा लगेगा? अब ये मान कषाय आ गई। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु तो साक्षात तीर्थंकर है। तो समोसरण में चूंकि उनने ऐसा असत्य बोला सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, तो उनका शरीर कोयले जैसा काला पड़ गया। राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी से एकांत में प्रश्न किया कि ऐसा क्या हो गया, क्यों हुआ ऐसा? तब गौतम स्वामी ने कहा कि इन्होंने ज्ञान की अभिनय की है।
जिनसे इनको सब कुछ मिला उनका नाम छुपाया है इन्होंने। तब राजा श्रेणिक के मन में यह विचार नहीं आया कि अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। यह आता है ना ऐसा विचार। देखो, आप अतीत का स्मरण करके विचार करो तो लगेगा कि अगर किसी ने गलती की है तो उसको दंड मिलने पर अपने को एक अपूर्व आनंद आता है अंदर में। ऐसा लगता है कि हा, अब वो तो आदत है ना। टेलीविजन पर, सिनेमा थिएटर्स में भी जब विलेन की पिटाई होती है तो क्या तालियां बजती है। तो साधु से गलती होने पर अगर उसको दंड मिल जाए तो खुशी हो नहीं। श्रेणिक राजा ने तत्काल सम्यक दृष्टि होने के कारण गौतम स्वामी से पूछा कि महाराज स्थितिकरण कैसे होगा इनका। ये पहचान है सम्यक दृष्टि की, अविरत सम्यक दृष्टि है। लेकिन क्या पूछा उनने? वो उठ करके नमोस्तु करके नहीं चले आए, उनने उपाय पूछा कि महाराज इनका स्थितिकरण कैसे हो। तब गौतम स्वामी ने कहा कि अगर ये आलोचना कर ले गुरु के सामने तो इनके दोष का निवारण हो जाएगा। तो श्रेणिक राजा ने एकांत में जाकर उनसे वार्तालाप किया। और फिर सबसे पहले क्या है कि स्थितिकरण के लिए सामने वाले को यह लगना चाहिए कि ये मेरा हितैषी है। अगर उनको ये लगेगा कि ये मतलब डेपुटेशन लेकर के मेरा स्थितिकरण करना चाहता है, खुद गृहस्थ और फिर खुद कुछ त्याग नहीं किया और मुझे सुधारना चला है, तो नहीं सुधरेंगे। वो सीधा यही कहेंगे साधु कि तू मेरा गुरु है क्या, मेरे को समझाता है, चल निकल जा बाहर यहां से, नहीं सुधरना मेरे को नरक जाना है तो जाऊंगा मैं, तेरे को क्या करना है। ऐसी भाषा बोलेंगे वो। लेकिन अगर आप विनय के साथ और सद्भावना के साथ, वात्सल्य के साथ 4-6 बार डांट भी सहना पड़े, स्थितिकरण ऐसा नहीं समझना कि आप 20 मिनट में स्थितिकरण होने वाली चीज है। अब कुछ लोग 20 सेकंड में स्थितिकरण करना चाहते हैं और नहीं होता तो फिर प्रचार करना चालू कर देते हैं, अखबारों में छपा देते हैं कि भाई वो मुनि तो बिगड़ गए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आपने क्या किया है? अगर आप ज्ञानी हैं, नमोस्तु न करना कोई बड़ी बात नहीं है। अनादिकाल से कई भावलिंगी साधुओं को अपन ने नमस्कार नहीं किया आज तक। कौन सी बड़ी बात हो गई, नमोस्तु नहीं किया, जान लिया दोष, अब मैं नमोस्तु नहीं करूंगा इनको, ये साधु मैं नहीं मानता इनको साधु। कौन सी बड़ी बात, बड़ी बड़ाई होगी। दोष देखने के बाद उनको नमोस्तु के योग्य बना दें, तब आपकी खूबी है। ठीक है, आपको यह पता चल गया कि अभी ये नमोस्तु के योग्य नहीं है, लेकिन उसके आगे क्या? आपके ज्ञान की करामत तब मानी जाएगी जब आप उनको नमोस्तु के योग्य बना दो, तब आप स्थितिकरण में सफल माने जाएंगे। नहीं तो दूर से नमोस्तु नहीं करना और फिर 5 लोगों को और बता देना कि मैं तो नहीं करता उनको नमोस्तु, तुम लोग करते हो, तुम्हें पता नहीं है इसलिए करते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब कषायों की बातें तो अनादिकाल से जीव ने की है, लेकिन अब सुधार के देखो, सुधरते हैं कि नहीं? क्यों नहीं सुधरेंगे? जरूर सुधरते हैं। अगर आपका हृदय स्वच्छ है, आपके अंदर वो पवित्रता है, तो पवित्रता का असर पड़े बिना रहता नहीं। देखो, कई ऐसे दृष्टांत हैं जहां पर माताओं ने पुत्र के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन पुत्र बिगड़ गए, फिर भी माता ने उस पुत्र के प्रति अपना वात्सल्य नहीं तोड़ा। और अंत में जब उस पुत्र के बाल पक गए, तब वो माता के चरणों में नमस्कार करता है कि माता तुम ठीक थी, मैं गलत रास्ते पर था। सुधर जाते हैं। ऐसी एक साधु के स्थितिकरण की घटना हमने चौमासे में सुनाई थी कि वो विक्षिप्त हो गए थे और कभी प्रतिक्रमण वगैरह कुछ नहीं करना, कहीं भी चले जाना, किसी भी मंदिर में। लेकिन फिर एक व्यक्ति उनके पीछे लग गया कि नहीं, इन महाराज जी ने बहुत तपस्या की और इतना मुनि दीक्षा ली है, तो कोई मामूली बात तो है नहीं जैन साधु होना, तो इनका सुधार होना आवश्यक है, क्योंकि अभी इनकी उम्र बहुत ढल गई है, सल्लेखना का समय निकट आ गया। तो फिर उनके पीछे लग गए, उनकी सेवा करते रहे। कई बार वो डांट देते थे, कई बार ऐसे पैर झटकार देते थे, हट यहां से, इतने मतलब कठोर थे वो। लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटा। घर में अगर कोई पागल हो जाता है, क्या उसको बाहर फेंक देते हैं आप? क्यों नहीं फेंकते? तो फिर ये जैन शासन जो है, इसमें आप एक क्षण में किसी को पराया कैसे समझ लेते हैं? अगर आपके बेटे से कोई गलती होती, वो साधु होता,
और आप किसी पत्रिका के संपादक होते तो क्या उस गलती को आप अपनी पत्रिका में छापते? ये संवेदना की बात है, समझने की बात है। जब तक इतनी संवेदना और भावना नहीं आती तो आपका सारा धर्म मात्र आडंबर है, क्योंकि धर्म भावना शून्य हो ही नहीं सकता। इतनी भावना होती है धर्म में, तब जाकर के धर्म की संपत्ति उपलब्ध होती है। ये हंसी खेल नहीं है। सब भाई है, सब बहन है। जितने भी धार्मिक जन है, वो चाहे मेरे गुरु के शिष्य हों चाहे किसी और गुरु के शिष्य हों, है सब महावीर स्वामी की परंपरा के। वो मेरे आराध्य है। गलती कर रहे हैं, वो गलतियां होती है, मनुष्य मात्र से गलतियां होती है। अगर इतना प्रेम नहीं है आपके अंदर, आप किसी की गलती को देखकर उसको कचड़े में डालने का सोचते हैं, तो फिर आप जैसा मिथ्या दृष्टि कौन हो सकता है? एक गलती हो गई और आप उसको कचरे के बराबर समझ रहे हो। वो भी आत्मा है। ये विचार करो कि महावीर स्वामी मांसाहारी थे 10 भव पहले, हिरण का खून पी रहे थे, और तब मुनियों ने उपदेश देकर के उनको सम्यक दर्शन और व्रति बनाया। तो जब खून पीने वाले को भी सुधार करके सन्मार्ग दिखाया जा सकता है, तो फिर जो ऑलरेडी साधु की पद पे दीक्षित है, उनसे अगर कोई गलती हो रही तो उनसे घृणा करने का कहां विधान होता है जैन दर्शन में? कहीं स्थान बनता है घृणा करने का किसी साधु के प्रति? कदापि नहीं। पर इतना बड़ा दिल चाहिए सम्यक दृष्टि का। छोटे दिल वालों में इतने कैसे समाएंगे? वो तो एकदम संकीर्ण। वो कुछ लोगों ने तो यही नाम रख लिया बस, विद्यासागर महाराज और उनके शिष्य, यही इस काल में सही है, भले गलत भी हो। ऐसा नहीं है कि विद्यासागर महाराज के शिष्यों को प्रायश्चित न मिलता हो। त्रुटियां सबसे होती है, पंचम काल है, किससे नहीं होगी त्रुटि बताइए आप? और अन्य संघ में सारे साधु गलत हो, ऐसा भी है? ऐसा नहीं हो सकता। अभी यहां पर कौन सा स्थान था रास्ते में अपन को मिला था ना, जहां वो फोटो लगा था वर्धमान सागर महाराज, दाता? नवावास में था क्या फोटो? नहीं, दाता में था शायद। उन मुनिराज का चातुर्मास हुआ यहां पर, दाता था। अब वो खैर अपने संघ से उनका कोई संबंध नहीं, तमिलनाडु के साधु थे और भाषा भी उनको हिंदी आती नहीं थी, और उनने दीक्षा ली थी, जहां से भी ली होगी उनने, विश्वानंदी महाराज से ली हो, जिससे भी ली हो, और दीक्षा लेकर के वो तपस्या करते थे अपने हिसाब से, और आचार्य श्री की पूरी पुस्तकें पढ़ते रहते थे, प्रवचन पढ़ते थे और दिन भर स्वाध्याय करते थे। अब एक बार क्या हुआ कि 2 जुलाई सन 1993 में हमारा चातुर्मास मड़िया जी में स्थापित होने वाला था। मतलब निश्चित हुआ कि मड़िया जी में हमारा चातुर्मास स्थापित होगा 2 तारीख को, और एकदम अकस्मात समाचार आया कि एक मुनि महाराज आ रहे हैं, वो भी यहाँ चौमासा स्थापित करना चाहते हैं। अब हम आश्चर्य में पड़ गए कि एकदम ऐसे अपरिचित साधु और आकर के हमारे साथ चौमासा करेंगे। उनकी प्रकृति क्या है पता नहीं। वैसे तो हमारा भाव ये था कि हम तो किसी के भी साथ एडजस्ट करेंगे, हमारा कोई अपना पराया नहीं। ये जरूर है कि हमारे गुरु अद्वितीय है, लेकिन अद्वितीय होने के कारण हम द्वितीय को न माने ऐसा नहीं है। गुरु अद्वितीय है, लेकिन जो द्वितीय है उसको हम द्वितीय तो मानेंगे ही। तो फिर उनको लेने के लिए हम गए, तो फिर 1 किलोमीटर दूर पूर्वा मंदिर है मड़िया जी के आगे, तो वहां जैसे ही मिले महाराज श्री से, तो फिर परिचित साधु निकले। वो परिचित ऐसे निकले कि एक बार कोनी जी में आचार्य श्री का संग रुका हुआ था, और वहां पर हम स्वाध्याय करते थे। गंभीर सागर महाराज जी, चंद्र सागर महाराज जी, नय सागर महाराज जी, ये लोग बैठते थे और हम स्वाध्याय करते थे, हम वाचन करते थे, ये लोग सुनते थे। तो फिर उस समय वो मुनि महाराज भी आकर के बैठते थे, उनको हम लोग ऊंचे स्थान पर देते थे और फिर हम लोग नीचे बैठ करके स्वाध्याय करते थे। तो हमें लगा कि अरे इनकी तो रुचि है स्वाध्याय में, ये वर्धमान सागर महाराज जी तमिलनाडु वाले महाराज जी, तो अच्छा लगा। और फिर वहां आकर के स्थापना हुई चौमासे की, और उस वर्ष चौमासा 5 महीने का था, क्योंकि हर 3 वर्ष में 1 महीना बढ़ जाता है। चौमासे में वो 1 महीना बढ़ा हुआ था, और उस समय उनका चातुर्मास हुआ। तो वो प्रारंभ में तो 2 आहार 1 उपवास, 2 आहार 1 उपवास, इस प्रकार से उनका क्रम चलता रहा। और उसके बाद फिर 1 आहार 1 उपवास, इस क्रम से उन्होंने पूरा चातुर्मास संपन्न किया।
और पूरे चातुर्मास में उन्होंने 60 उपवास किए, 60। और 60 उपवास करके उनका समाज से, जनता से और कमेटी वगैरह से कोई लेना देना नहीं। वो सामयिक खड़े होकर के करते थे तीनों बार, और 2-2, 2.5 घंटे खड़े होकर के सामयिक करते थे, और दिन भर किताब लेकर के स्वाध्याय करते थे। कोई किसी से चर्चा नहीं, कुछ नहीं। और प्रवचन के लिए हम जब बहुत आग्रह करते थे तब टूटी फूटी हिंदी में बोलते थे, और फिर अंत में एक वाक्य बोलते थे, हम बच्चा है, हमारे बोलने में कोई भूल हो तो फिर आप लोग माता पिता हमें क्षमा करना। इतनी नम्रता थी। तो कई बार उनके इन शब्दों को सुनकर के आंसू आ जाते थे आंखों में। अब अगर अपन जैन धर्म को, साधु को एक नाम से जोड़ दें तो कितना अनर्थ हो सकता है, इसकी आप इससे कल्पना कर सकते हैं। एक नाम से अगर आप जोड़ दे, जैन धर्म नाम से जुड़ता ही नहीं है। नमोकार मंत्र में किसी का नाम नहीं है, फिर आप एक नाम के साथ जैन धर्म को कैसे जोड़ सकते हैं? जब स्वयं वो जिस नाम को आप जोड़ रहे हो धर्म में, वो स्वयं नहीं मानते इस बात को कि मेरे नाम से जुड़ने वाले ही सब सच्चे हैं और बाकी सब झूठे हैं, ऐसा स्वयं उनकी मान्यता नहीं है। तो फिर आप कौन होते हैं कि आप एक नाम तक सीमित कर दो जैन धर्म को, साधुत्व को? कदापि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पता नहीं कब, कहां, कौन से संघ में कौन सा जीव भाव लिंग रत्नत्रय का धारी होकर के एक रत्न साबित हो जाए। और अगर अपन ऐसे मापदंड बना ले जो आगम में नहीं है, मनमाने ढंग से अपन चला रहे हैं, तो इससे बहुत हानि हो सकती है। जिनेंद्र वर्णी जी ने तो यहां तक के लिखा है कि साक्षात आचार्य कुंद कुंद स्वामी भी आपके द्वार से भूखे लौट जाएंगे, क्योंकि आप पड़गान नहीं करने वाले। उनके माथे पर नहीं लिखा है कि भावलिंगी है। और जिनके दीक्षा का संबंध, जिनकी दीक्षा का संबंध इस नाम से नहीं होगा जो आपने निर्धारित किया है, उनका भी क्या होगा फिर? ऐसी बहुत सारी विसंगतियां आ सकती है। कहने का तात्पर्य हमारा केवल इतना है कि थोड़ा दिल को बड़ा करना आवश्यक है। छोटे दिल में सम्यक दर्शन नहीं रह सकते। सम्यक दर्शन बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको सम्यक दृष्टि ही बनना हो तो कम से कम इतना बड़ा दिल रखो कि हर सहधर्मी के प्रति वात्सल्य। अरे वो तो मुद्रा है, जिन मुद्रा है, अरहंत भगवान की मुद्रा है, वो मुनि मुद्रा। उसके प्रति घृणा कैसी? अगर उनसे त्रुटि हो रही है तो स्थितिकरण करके उनको सही नमोस्तु के योग्य बनाओ, तब तो खूबी आपके ज्ञान की। आप अपने को ज्ञानी समझ रहे हैं, उनको अज्ञानी और फिर भ्रष्ट समझ रहे हैं, या कोई भी कुछ भी समझ रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी किसी की भी गलती निकाल सकता है। अपने पिता की गलती पुत्र निकाल सकता है, और अपने गुरु की गलती शिष्य निकाल सकता है। इसमें कोई बड़ाई नहीं है। लेकिन सच्चा शिष्य वो है जिसको गलती अपने में दिखती है और गुण गुरु में दिखते हैं। सच्चा भक्त भी वही है, पर अंधा नहीं है भक्त। देखो, जैन दर्शन में अंधी भक्ति की बात नहीं है। उस भक्ति में उसको दोष दिख रहे हैं, लेकिन दोषी के प्रति घृणा का भाव नहीं पैदा हो रहा है। निंदा घृणा के बिना असंभव है। समझ में आ रही बात? जब तक आपके अंदर दोषी के प्रति घृणा नहीं होगी, तब तक आपके अंदर से निंदा प्रकट हो ही नहीं सकती। जब वो घृणा रूपी अग्नि का धुआं है, क्या निंदा, दोषी के प्रति घृणा रूपी जो अग्नि प्रज्वलित हुई अंदर, उसका धुआं है। अग्नि पहले है और धुआं बाद में है। बिना अग्नि के धुआं निकलता नहीं, इसलिए निंदा का प्रश्न ही नहीं उठता जैन दर्शन में। कितने भी कैसे भी साधु हों, हमेशा ये सोचना चाहिए कि नहीं, ये भी सुधर सकते हैं, और सुधारने का मुझे तो प्रयास करना चाहिए। वो अगर न सुधरे तो मैं किसी पर द्रव्य का करता नहीं हूं। ये भी ख्याल में रखना। देखो, अध्यात्म को भी भूलना नहीं है, नहीं तो आप अहंकारी बन जाओ कि मैंने इनको सुधारा, उनको सुधारा। कई बार लोग बोलते हैं अपने व्याख्यानों में कि मैंने फलाने मुनि का स्थितिकरण किया। ये भी व्यर्थ का अभिमान है। और ये बात अगर वो मुनि सुन ले
कि जिसने मेरा स्थितिकरण किया वो अपनी मान बढ़ाई के लिए इस बात को बाहर लोक में प्रकट कर रहा है, तो वो वापस बिगड़ जाएंगे। तो अस्थितिकरण का दोष उनके माथे आएगा। बहुत बारीक वस्तु है सम्यक दर्शन। ये तो इतनी बाहरी, ये तो बाह्य प्रवृत्ति में भी जब व्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो फिर अंतरंग की श्रद्धा की तो बात ही निराली है। जब बाहर से, ऊपर से, जिसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं, जो बाहर से देखा जा सकता है, वो ही नहीं है जिसके पास, तो फिर अंदर का जो सम्यक दर्शन है उसकी बात कहां। बहुत बड़ी बात है। तो वैयावृत्ति इस प्रकार से बताइए इसमें। तो इनके ऊपर व्याधि, परिचय, मिथ्यात्वादिक का उपनिपात होने पर शरीर की चेष्टा से या अन्य पदार्थ से उसका प्रतिकार करना वैयावृत्ति है। और इससे क्या होता है? समाध्याधान विचिकित्सा भाव प्रवचन वात्सल्याद अभिव्यक्त्यर्थम। वैयावृत्ति से क्या लाभ होता है? समाधि का आधान होता है, माने धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की उपलब्धि होती है वैयावृत्ति से। और विचिकित्सा का अभाव होता है, ग्लानि समाप्त हो जाती है। साधु की सेवा करने से उनके शरीर में कई बार ऐसे मवाद वगैरह कई ऐसी परिस्थितियां हो सकती है, तो सेवा करने से वो ग्लानि रहित होना पड़ता है उसको। ग्लानि के साथ सेवा नहीं होती। तो आप नाक सिकुड़ करके सेवा करो तो फिर थोड़े दिन में आपका मन होगा कि अब जाने दो, इसको हटाओ, अपन स्वाध्याय करेंगे, वही अच्छा रहेगा। ऐसा है, ये स्थिति बनती है। तो उसमें ग्लानि का अभाव हो जाता है सेवा करने से। और प्रवचन वात्सल्य, सहधर्मी जनों के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट होता है। आदि शब्द से और भी कई लाभ होते हैं वैयावृत्ति से। कर्म निर्जरा होती है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ऐसे कई प्रकार के लाभ होते हैं। तो ये वैयावृत्ति का फल है। इस प्रकार दो और रही है, दो सूत्र। स्वाध्याय विकल्प विज्ञानार्थम। स्वाध्याय के विकल्पों की जानकारी के लिए कहते हैं। अभी रामायण के समय आपने टाइम निकाला था, उसी प्रकार अभी थोड़ा और टाइम निकालो, आज संडे भी है। स्वाध्यायों के भेद की जानकारी के लिए कहते हैं वाचना पिच्छनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा। पांच भेद हो गए स्वाध्याय के। निरवध्य ग्रंथार्थ उभय प्रदानम वाचना। निर्दोष ग्रंथ यानी उच्चारण, अर्थ यानी उसका अर्थ, और उभय माने दोनों साथ में प्रदान करना वाचना है। जैसे अभी अपन कर रहे हैं ना, सूत्र पढ़ते जा रहे हैं, अर्थ पढ़ते जा रहे हैं, टीका पढ़ते जा रहे हैं, फिर इन दोनों का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, इसका नाम वाचना है। संशय छेदाय निश्चित बलाधानाय वा परानुयोग प्रच्छना। अपने संशय का छेदन करने के लिए अथवा निश्चित बलाधान है, जो पदार्थ अपन ने स्वाध्याय में निश्चित किया है उसको बल प्रदान करने के लिए दूसरे जो ज्ञानी जन है उनसे प्रश्न पूछना, ये प्रच्छना नाम का स्वाध्याय है। अधिगतार्थस्य मनसाध्यासो नुप्रेक्षा। जाने हुए पदार्थ का मन के द्वारा अध्यास करना, बारंबार चिंतन मनन करना अनुप्रेक्षा है। फिर घोष शुद्धम परिवर्तनम आमना है। उच्चारण की शुद्धि पूर्वक परिवर्तन यानी बार बार उसका उच्चारण करना आमना है, पाठ करना आमनाय है। धर्म कथाद्यनुष्ठानम धर्मोपदेश है। धर्म कथादिक का अनुष्ठान करना धर्मोपदेश है। जैसे अभी कुछ लोगों को ये आता है मन में कि साधु को इस प्रकार बाहर सार्वजनिक रूप से कोई ऐसी कथा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऐसी शंका आती है। तो ये यहाँ पर इसकी परिभाषा दी है, धर्म कथा आदि का अनुष्ठान करना धर्मोपदेश। कलश स्थापना करके किया था ना अनुष्ठान धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। सैष पंचविध स्वाध्याय किमर्थम। ये 5 प्रकार का स्वाध्याय क्यों? तो बोले प्रज्ञातिशय, प्रशस्ताद्यवसाय, परम संवेगस, तपोवृद्धि, अतिचार विशुद्धि इत्येवम आद्यर्थ इत्यादि लाभ होते हैं स्वाध्याय से, इसलिए स्वाध्याय किया जाता है। क्या क्या लाभ होते हैं? प्रज्ञा का अतिशय होता है, यानी चमत्कारी बुद्धि प्रकट हो जाती है। देखो आचार्य महाराज हमारे जो गुरुजी हैं, वो जब आए थे गुरु ज्ञान सागर जी के चरणों में, तब उनको स्लेट पर पेंसिल पकड़ करके क ख ग घ ऐसा लिखना सिखलाया था, 12 खड़ी।
और आज उनसे सब लोग सीख रहे हैं। ये जो बुद्धि का अतिशय आया है, कहां से आया है? स्वाध्याय से। फिर प्रशस्त अध्यवसाय है, शुभ भाव होते हैं स्वाध्याय से, अशुभ भाव नहीं होते। स्वाध्याय से प्रशस्त अध्यवसाय होता है, प्रशस्त भाव होता है। अध्यवसाय का अर्थ पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ भी होता है, भाव भी होता है। लक्ष्य कैसे नहीं? अध्यवसाय का अर्थ एक तो अध्यवसाय का एक अर्थ तो पुरुषार्थ होता है, बड़ा अध्यवसायी मनुष्य है, माने खूब पुरुषार्थी है, कर्मठ है। और अध्यवसाय का दूसरा अर्थ होगा परिणाम, अज्जवसिदेन बंधो। समय सार में गाथा आती है कि परिणाम से बंध होता है। तो प्रशस्त अध्यवसाय यानी शुभ भाव है। परम संवेग, उत्कृष्ट संवेग होता है स्वाध्याय से। देखो स्वाध्याय करते करते ही तो कितने अपने भाव निर्मल होते हैं। ये सारे विचार वहां रसोई घर में या कहीं दूसरी जगह होते हैं क्या? कभी नहीं होते। टेलीविजन वगैरह के सामने ऐसे भाव होते ही नहीं जो यहां पर आ रहे हैं। ये स्वाध्याय के समय परम संवेग होता है अत्यंत। तो तपोवृद्धि, तपस्या में वृद्धि होती है। स्वाध्याय करते रहने से बार बार लगता है कि तप में और वृद्धि करना चाहिए, और वृद्धि करना चाहिए, वृद्धि होती है तप में। और अतिचार विशुद्धि, अतिचारों से शुद्धि मतलब विशुद्धि प्राप्त होती है। जो दोष लग रहे हैं स्वाध्याय करते करते ऐसा लगता है कि अब ये दोष भी मुझे छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। छूट जाते हैं दोष। कई बार अनजाने में दोष होते हैं, स्वाध्याय करने से जानकारी होती है, जानकारी होने के बाद दोष छूटने लगते हैं। तब तक व्यक्ति के सुधरने की संभावना बनी रहती है जब तक उसको एहसास है कि मैं गलती कर रहा हूं। और जो गलती को ही सही मान लेता है तो सुधार का द्वार बंद हो जाता है। इत्येवम आदि, इत्येवम आदि मतलब और भी ऐसे कई लाभ स्वाध्याय द्वारा होते हैं। अब धर्मोपदेश स्वाध्याय से तो कई जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। एक बार गैरतगंज में राम मंदिर पर हमारा प्रवचन रखा उन्होंने रामनवमी के दिन। तो फिर हमने रामनवमी के ऊपर से कुछ बोल दिया ऐसे ही, कई श्लोक ले लेकर के। तो फिर उसमें से कई लोगों ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, अजैनों ने। सोनी वगैरह कई लोग थे, उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। अभी जैनी लोग नहीं कर सकते। जैनियों को तो क्या कि ये पुराना बासी है ना, ये सब, ये विषय पूरा बासी है। कोई असर नहीं होता। इसीलिए हमसे एक डॉक्टर ने कहा था, बहुत बड़े मतलब इंटरनेशनल फेम वाले कोई डॉक्टर है, उन्होंने कहा था कि आप अभी जितनी मेहनत कर रहे हो उससे आपको 10% फायदा होगा, और बाहर आप मेहनत करने लगो तो 90% फायदा होगा। बोले इतना फर्क है। बाहर उपदेश करने से 100 में से 90 लोग लाभ लेते हैं, अंदर उपदेश करने से 100 में से 10 लोग लाभ लेते हैं। इतना फर्क है, क्योंकि कीमत नहीं है उसकी, इसका मूल्य नहीं रह गया, और इसका अनुभव भी सब लोग करते हैं। अब क्या करें, ये तो एक क्या बोले इसको, विडंबना कहना चाहिए इस काल की। व्युत्सर्ग बाह्य, व्युत्सर्ग भेद निर्जनार्थमः। अब व्युत्सर्ग तप के भेद की जानकारी के लिए कहते हैं बाह्याभ्यंतरो पद्यो हो। उपधि 2 प्रकार की है, द्विवचन दिया है। दोनों उपधियों का, बाह्य और आभ्यंतर उपधियों का व्युत्सर्ग होता है। व्युत्सर्जनम व्युत्सर्गस त्यागः। व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग और त्याग, व्युत्सर्जन, व्युत्सर्ग, त्याग एक अर्थवाची। सद्विविध वो 2 प्रकार का, बाह्योपधि त्यागो अभ्यंतरोपधि त्यागश्चेति। बाह्य त्याग और अंतरंग त्याग। अनुपातम वस्तु ध्यान धन धान्यादि, अनुपातम वास्तु धन धान्यादि बाह्योपधि। जो अपने साथ जन्म से नहीं है, ऐसी जो अस्वीकृत वस्तुएं हैं जिनको बाद में स्वीकार किया जाता है, वास्तु है, मकान है, धन है, धान्य आदि है, ये बाह्योपधि कहलाती है। और क्रोधादि आत्म भावो अभ्यंतरोपधि। क्रोधादिक जो अपने अंदर होने वाले भाव हैं वो तो अपन ने बाहर से ग्रहण नहीं किए हैं, तो वो अभ्यंतरोपधि कहलाती है। कायत्यागश्च नियत कालो यावत जीवम वा। शरीर को छोड़ देना, निश्चित समय तक कायोत्सर्ग करना,
अथवा आजीवन के लिए आहार पानी वगैरह छोड़ दिया, धन्य कुमार मुनि के समान 9 महीने तक कायोत्सर्ग में स्थित होकर सल्लेखना कर ली, ये भी वित्सर्ग तप हो गया। अभ्यंतर उपधि त्याग इति उच्यते, इसको भी अभ्यंतर उपधि का त्याग कहते हैं, क्योंकि शरीर जो है वो भी अपन साथ में लाया है, गर्भ से ही साथ में शरीर अपना, तो उसको अलग से अपन ने नहीं लिया है, इसलिए इसको भी अंतरंग में ले लेते हैं, इसको छोड़ देना अभ्यंतर वित्सर्ग हो गया। सकिमर्थ, वो क्यों करते हैं? तो बोले